हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अलजेब्रा। और अलजेब्रा बहुत ही बड़ा जो है अपना टॉपिक है, तो इसमें अभी काफी टाइम लगेगा। हम अभी इसका सिर्फ और सिर्फ लगभग 1/3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी आगे और कंटिन्यू इसी को करते हैं। तो आज की जो क्लास है तो उसमें है, कल जो कुछ आपको क्वेश्चंस कराए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला था अपना, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज क्या करेंगे, आज उसका थोड़ा सा रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में आज जो अपना एक अलग नया टाइप है, जो कल आपने पढ़ा था ना उसी का जस्ट रिवर्स है। कल आपने पढ़ा था उसी का जस्ट रिवर्स है। देखो कैसे क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इसमें क्वेश्चंस रहेंगे कि x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आपसे कुछ दे देगा, जैसे कि मैंने मान ली 3। तो आपसे पूछेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी। आपसे क्वेश्चन में इतना देखिए, इतना पूछेगा। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो उनमें क्या दिया था, उनमें यहाँ पे आपको वैल्यू दी थी कैसे। देखो सबसे पहले तो आपको ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, एक्स प्लस 1/x, और एक में लिखूंगा ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 1/x। ठीक है, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपसे कल यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू दी थी कल वाले क्वेश्चन में, वो दी थी वैल्यू माइनस वाली, और आपसे यहाँ पे हमें प्लस वाली वैल्यू निकालनी रहती थी। लेकिन अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने प्लस वाली वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 3। कितनी वैल्यू है, 3। ठीक है, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, यानी कि देखो हमें क्या चाहिए, इस वाले जो क्वेश्चन में दी गई वैल्यू है ना, उससे चाहिए हमें x माइनस 1/x। कैसे निकालेंगे, जब भी आप सेम पावर से सेम पावर पे जाते हैं क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप जो आपको दिया गया नंबर है ना, दिया गया नंबर उसका क्या करते हैं आप, उसका क्या करते हैं, उसका करेंगे आप स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू प्लस से कौन सी निकालनी है, माइनस की। तो क्या करेंगे इसमें, माइनस का कितना करते हैं, माइनस का 4। यहां से कितना निकलेगी, 9 में से 5 जाएगा तो कितना, √5। तो √5 इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी आपकी √5। कितनी होगी, √5। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3√5। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर उसके बाद में रूट वाली वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी इसमें और क्वेश्चंस को देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको कुछ दिया रखा है ऐसे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 5 है। देन आपसे पूछा गया है कि बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², नहीं पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा आपसे x⁴ माइनस 1/x⁴, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको इतना देके और इतना पूछेगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a² माइनस b²। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं एक पुस्तक में a प्लस बी, यानी कि x² प्लस 1/x²। दूसरे में लिख सकता हूं x² माइनस 1/x², ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला ये इसमें मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखो प्लस वाली वैल्यू दे रखी है, प्लस वाली वैल्यू, इसका मान कितना है, 5। इसका मान, इस पूरे का मान कितना दे रखा है, 5। ठीक है, हमें चाहिए कौन सी, माइनस वाली वैल्यू। तो माइनस वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे हमें क्या निकालना, इससे हमें निकालना है माइनस वाली वैल्यू, यानी कि x² माइनस 1/x²।
कैसे निकालते हैं, देखो सेम पावर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले सेम पावर से सेम पावर पे जाते हैं, स्क्वायर रूट लगाएंगे। उसके बाद में जो नंबर आपको दिया गया है उसका करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 21, रूट 21। यानी इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई रूट 21। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से वैल्यू निकल के आ गई रूट 21। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, कितने हो जाएगा 5√21, 5√21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही अपना आंसर, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3x प्लस 2/x, इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू आपको 5 है। देन आपसे पूछा गया है कि 9x स्क्वायर माइनस कितना पूछेगा 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, देखो आप अगर आपको दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 3x प्लस 2/x, ये क्या है, ये 3x का स्क्वायर है माइनस ये क्या है 2/x का स्क्वायर है। देखो ऐसे ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है वैसे तो 3x और इसका स्क्वायर माइनस 2/x इसका होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। ये अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4/x स्क्वायर, ठीक है। और इसको तो आप लिख ही सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये पूरा क्या है, ये पूरा ए, ये पूरा क्या है, ये पूरा बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एक कोष्टक में लिखेंगे आप a प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 2/x, एक और कोष्टक में क्या लिखेंगे 3x माइनस 2/x, इतना लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्या है 3x प्लस 2/x, यानी कि प्लस वाले की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या करेंगे, इससे हमें माइनस वाली वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है कि 3x माइनस 2/x इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो क्या है आपका यहां से देखो सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस साइन चेंज है, साइन चेंज है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं सेम पावर से सेम पावर में जाते हैं, इसका मतलब स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस के 4 इंटू। अब देखो अभी तक क्वेश्चन में क्या था, अभी तक क्वेश्चन में हम -4 कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम होती थी जो कि आपस में कट जाती थी, इसलिए यहाँ पे अगर मान के चलो ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर होता था तो वो तो कट ही जाता था ना, इसलिए उसको नहीं लिखते थे। बट इसमें क्या है, इसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो कटने वाली नहीं है, इसको लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 4a भी होता है ना, माइनस के 4a भी, तो ए की वैल्यू कितनी है 3x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2/x इंटू 2/x, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको सॉल्व करो, एक्स से एक्स गया, यहां से कितना आ जाएगा 4 की 12 दूनी 24, यानी कि 25 में से 24 माइनस करो, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना रहेगा 1, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है भाई 5, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपने पास जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 3x³ माइनस 1/4x³, इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में गिवन है 5। देन आपसे पूछा गया है कि 9x की पावर 6
9 x⁻6 माइनस कितना पूछेगा आपसे, -1/16 x⁻6। तभी तो आएगा। देखो इसको अगर खोलेंगे तो आपसे यहाँ पे वैल्यू कौन सी दे रखी है, माइनस वाली या प्लस वाली? प्लस वाली वैल्यू दे रखी है इसमें। माइनस वाली तो हमने कल सॉल्व किए थे, इसमें वैल्यू प्लस वाली। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ये कुछ नहीं दिया है, ये दिया आपको 3x, ठीक है, 3x इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर माइनस 1/4x उसका क्यूब और उसका स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे तो इतना ही तो मिलेगा, यानी कि 3x⁻³ इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और x का क्यू है और इसका स्क्वायर होगा तो क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है तो क्या होता है, आपस में पावर मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x⁻6, तो यही तो आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो यही तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं इसको, यहां से देखो a², ये पूरा a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो ये होगी आपकी a की वैल्यू, ये होगी आपकी b की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा आपका a² माइनस b², क्या लिखेंगे, एक कोष्टक में a प्लस b, यानी कि 3x प्लस 3x³ प्लस 1/4x³, एक कोष्टक में लिख दिया। अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3x³ माइनस 1/4x³, इसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने ये पूरा इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अभी तक यही फॉर्मूला तो पढ़ रहे हैं अपन, a² माइनस b², इसका मतलब क्या होता है, एक कोष्टक में लिखेंगे a प्लस b और अगले में क्या लिखेंगे a माइनस b, ठीक है, यही पे चल रहा है, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्वेश्चन में कितना, देखो इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 5, प्लस वाले का वैल्यू कितना है 5, यानी इस वाले पूरे का वैल्यू कितना दे रखा है 5 इंटू इसका वैल्यू हमें निकालना है 3x³ माइनस 1/4x³, इसके वैल्यू हमें निकालना है, ये फॉर्मूला है। देखो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो सेम पावर से सेम पावर पे जाएंगे, सेम पावर से सेम पावर पे कैसे, इसको लिख सकता हूं मैं 3x³ माइनस 1/4x³ लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या करेंगे, सेम पावर से सेम पावर पे जाते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे, जो नंबर गिवन है उसका क्या करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, वैल्यू कौन से निकालनी है माइनस वाली, तो माइनस का 4 इंटू ए की जगह कितना होगा 3x इंटू बी की जगह कितना होगा 1/4x, यही तो होगा। देखो x से x गया, इससे ये गया 21 25, देखो यहाँ पे कितना है √25 माइनस कितना है 3, कितना बचेगा यहाँ से √22, कितना बचेगा √22, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं √22, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 5√22, तो 5√22 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है, 5√22 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 5√22 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने ये वाले जो क्वेश्चंस कराए थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर और देखते हैं उस टाइप में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए देखो अगला जो टाइप है उसको शुरू करते हैं, उसमें देखो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूले है ना a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये आपको याद हो गया होगा, क्या होता है, ये होता है आपका a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, आप कहेंगे कि a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है। मैंने दोनों इक्वेशन, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे आपको एक नया टाइप सिखाना है, कैसे कि देखो इनको जब जोड़ते हैं तो मैंने आपको क्वेश्चन उसी पे पेस्ट करा दिए, लेकिन अब इसको घटाएंगे, घटाने पर लिखूंगा मैं, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है,
इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है तो देखो क्या मिलेगा मेरे पास रिजल्ट। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं इसलिए माइनस, इसमें से यही तो घटा रहे हैं तो इसमें माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखो ये देखो यहाँ पे जब घटाते तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो देखो ये वाला प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, ठीक है, ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का कट जाएंगे। यहाँ पे कितना है 2ab, ये भी देखो माइनस वाला था, जब इसको घटाया तो ये प्लस का हो गया, तो कितना हो जाएगा 2ab कितना होगा 4ab। तो आप या तो इतना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इतना याद रखें, या फिर इसी में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर नीचे साथ में इसमें ऐसे भी दे सकता है बटे ए बी। तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं कि देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4, क्योंकि ए बी जो था ए बी मैं इसको बटे में लेके चला गया। अब देखो इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको कैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस करेंगे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो एक तो आपके पास क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इनको माइनस करेंगे क्या करेंगे, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है अपने पास 4ab। क्या रिजल्ट निकल के आता है 4ab। तो देखो इसका आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देखो आपको बिल्कुल डरावना डरावना क्वेश्चन देगा आपसे एग्जाम में। देखो 49.58 प्लस 47.47 इसका होल स्क्वायर माइनस 49.58 माइनस 47.47 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर बट्टे की एक लाइन खींचेगा, उसमें क्या कहेगा आपसे, उसमें कहेगा 49.58 इंटू 47.47। आपको ऐसा डरावना डरावना क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसमें आपसे कहेगा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपसे कैसे रहेगा, आपसे एग्जाम में दिया रहेगा ऐसे कि 49.58 प्लस 47.47 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 49.58 माइनस 47.47 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बटे में आपको दे रखा 49.58 इंटू 47.47, ठीक है। तो बताइए इसका मान क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, जबकि आपको पता है कि इसका आंसर आप क्या करेंगे, जैसे ही आप देख लेंगे आप आंसर कहेंगे इसका आंसर होगा सर 4। इसका आंसर कितना होगा 4 इसका आंसर होगा। कैसे, देखो अगर आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर बराबर 4ab, तो इसको आप रट्टा मार लें, इसको एकदम अच्छे से याद कर लें इस फॉर्मूले को। तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इजीली कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो इसको मैं मान लेता हूं a की वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं b, ठीक है। देखो ये a मान लिया, ये b मान लिया। 49.58 को मैंने क्या माना a, तो इसमें भी मैं a इसको a मान लेता हूं, इसमें भी इसको पूरे को क्या मान लेता हूं मैं b मान लेता हूं। अब देखो इसमें भी ये क्या है, ये a और ये क्या है b। तो देखो अब आपको कुछ दिखने लगा, ये क्या है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। देखो यही था a प्लस बी उसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है a b। तो देखो इस वाले इसमें क्या किया, इसमें किया है कि यहाँ पे वैल्यू अगर इसको सॉल्व करते तो कितना निकल के आती है 4ab, कितना निकल के आती है 4ab। बट इसने क्या किया है कि a b को इसके नीचे पहुंचा दिया, यानी कि ये क्या है a और b। तो यानी कि हमें ये वाला इस वाले फॉर्मूले पे दे दिया, ये इस वाले फॉर्मूले पे कि देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या पहुंचा दिया a b। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप 4, डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा
4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, आपको अगर ये वाला जो फॉर्मूला है अच्छे से याद है, आपके माइंड में ये फॉर्मूला है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको कैसे देगा। आपसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में कि x बराबर क्या देगा आपसे, x बराबर a प्लस 1/a कॉमा y बराबर a माइनस 1/a। देन आपसे पूछेगा कि बताइए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है इतना, x की वैल्यू इतनी है। ठीक है, ये वाला क्या है x का वैल्यू, ये क्या आपको y का वैल्यू, और आपसे क्वेश्चन में इस वाला ये वाला मान पूछा गया है। बताइए इसका मान कैसे निकालेंगे आप। तो देखो आप इसका मान कैसे निकालोगे, मैं सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन में ये दिया, अगर आप देखो, अगर आप ऐसा करना चाहें कैसा कि देखो x इसकी वैल्यू दे रखी है, ये y है इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर आप इसमें x की वैल्यू रखें उसकी पावर 4 करें, y की वैल्यू रखें उसकी पावर 4 करें, फिर इसको सॉल्व करें, तो आप बड़े चक्कर में फंस जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करें, देखो सबसे पहले ये जो आपको दिया है ना, ये कुछ ना कुछ किसी का होल स्क्वायर या कुछ ना कुछ बन रहा होगा, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, यही तो बन रहा है। अगर मैं इसको पूरे को a मान लूं, इसको पूरे को मैं b मान लूं, तो ये क्या होगा a और b, यही तो होगा। देखो ये हो गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बन गया आपका कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन गया, इतने पूरे का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला बन गया ना। देखो यहां पर मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखते हैं। देखो आपके पास ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में इस फॉर्म में दिया है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो इस फॉर्म में तो दिया था, ये क्या था ए स्क्वायर, ये क्या था बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने क्या लिखा है, यही तो लिखा है। जबकि उसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या है, आपको ए की जगह कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर रख दो बस, ए की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ए की जगह एक्स स्क्वायर रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4। ठीक है, ए की जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर देखो बी की जगह कितना है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे बी की जगह कितना रखूंगा वाई स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी बी की जगह वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई की पावर 4, वाई की पावर 4। तो देखो यही तो था, उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो क्या था, वो यही तो था। देखो इसको मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे लेके आया, इसको मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे लेके आया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आप रखो, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी a प्लस 1/a, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है इतनी, और इसका स्क्वायर लगा दिया माइनस, फिर y की वैल्यू कितनी है a माइनस 1/a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो पूरे का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। अब आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है। देखो इससे जस्ट पहले फॉर्मूला सीखा था ना आपने, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ab, क्या होता है 4ab।
तो क्यों ना मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो एक कोष्टक में मेरे पास दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को क्या किया गया माइनस, यहाँ पे क्या किया गया माइनस, तो 4a भी लिख सकता हूँ मैं, यानी इस पूरे को सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू ए की जगह कितनी वैल्यू है, ए की जगह कितनी वैल्यू है इसमें, ए की जगह ए और बी की जगह वैल्यू कितनी है 1/a, तो इससे तो ये कट ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4, यानी देखो इतना जो अंदर लिखा हुआ है ना, इतना इतने को सॉल्व करके मेरे पास 4 आ गया, लेकिन बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर वाले स्क्वायर को तो लिखेंगे, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है बाहर वाले स्क्वायर को लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब ये तो रहा फॉर्मूले बेस्ड, देखो एक बार और समझते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास क्या था, एक्स की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, वाई की वैल्यू दी थी, और आपसे एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर का मान पूछा था। इसको मैंने क्या किया, इसको मुझे दिख रहा था कि ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मेरे पास एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू उसको पुट किया, ठीक है, वाई की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू को पुट किया। यहां से मुझे पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में और उसका स्क्वायर, फिर ए माइनस बी और उसका स्क्वायर, ए माइनस बी उसका स्क्वायर, फिर पूरे का दिया गया, देखो पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। बट देखो इतने की वैल्यू कितनी होती है, इतने की वैल्यू क्या होती है 4ab, तो मैंने लिखा 4, और ए बी शहर में तो ये ए से कट जाएगा तो डायरेक्ट आप 4 लिख सकते हैं। फिर बाहर आपसे क्या लिखा गया, स्क्वायर लगा हुआ है तो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, कितना होगा 16, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो देखो आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आपको एक क्या है एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इतने बड़े बड़े सॉल्व करोगे, तो आप जो भी सिंपल क्वेश्चन होंगे आपको आते हुए क्वेश्चन उनको भी आप एग्जाम में स्किप कर जाओगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, देखो इसमें आपको तीन तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, तीन तीन वेरिएबल मींस आपको देखो इसमें एक्स दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, देखो एक्स दिख रहा है इसमें आपको, और क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है, दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ए दिख रहा है और वाई दिख रहा है, ठीक है, सब में वही है आपका, देखो यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे वाई है, ए है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ए है, यानी कि तीन तीन वेरिएबल दिख रहे हैं। आप जब भी ऐसे आपको क्वेश्चंस दिखें आप क्या करें, आप किसी भी एक को चाहे तो जीरो बनाने की कोशिश करें। जीरो कैसे बनाएंगे, जीरो कैसे बनाएंगे, आप किसी भी एक को जीरो बनाएं, या तो आप एक्स को जीरो बनाएं, या ए को जीरो बनाएं, या फिर वाई को जीरो बनाएं, कैसे जीरो बनाएंगे देखो, या आप इस वाले जो मेथड में आपको बताने जा रहा हूं उसको आप बोल सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग कैसे, देखो अगर मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको दो से ज्यादा वेरिएबल दिखे आप क्या करेंगे, किसी भी एक को जीरो मान लेंगे। जीरो कैसे मानेंगे, देखो अगर मैं ए की वैल्यू 1 मान लेता हूं, अगर मैं ए की वैल्यू में क्या करूं 1 मान लेता हूं, अगर मैंने जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 1 माना, क्या हो गया ये, देखो यहां से मैं अगर सॉल्व करूं, ए की वैल्यू मैंने 1 मान लिया, ये मन से माना मैंने, वैल्यू पुटिंग इसमें क्या करता है, सारा काम मन आपकी मन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना पुट करूंगा 1, 1 प्लस 1/1, इसका मतलब क्या होता है, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। अगर मैं वाई में पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना माना था ए की वैल्यू मैंने 1 माइनस 1 बराबर 0, यही तो मैं आपको बता रहा था कि किसी एक को जीरो मान लो, तो देखो किसी एक को जीरो बना लो, तो जीरो बना लिया, किसको वाई को जीरो बना लिया, तो ये वाई जीरो हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसमें पुट करना है वैल्यू पुट कैसे करोगे, देखो ए की वैल्यू इसमें कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, तो ये वाला तो आप रखेंगे नहीं, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा है एक्स की वैल्यू, आपको दिख रहा है वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू पुट करो, देखो 2 इसकी पावर 4 प्लस 0 पे तो कितनी भी पावर हो, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कोई भी मतलब नहीं है इसका, माइनस के 2, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको लिखने की भी वैसे जरूरत नहीं पड़ती, देखो कैसे कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 0, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखो इसको लिखने की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने पास अगर इनमें से किसी का भी मान 0 हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो वो पूरा का पूरा वैल्यू, यानी कि देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये हो गया 0,
और ये साथ में इसमें जीरो लगा हुआ है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ये यहां तक चला गया अपना। कितना बच गया, केवल और केवल इतना बच गया। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 4 बार खोलना, यानी कि 2 से 2 देखो ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये मतलब होता है इसका। इसको गुणा करो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो पहले कितना निकल के आया था, हमने सॉल्व किया था, उसमें काफी लंबा टाइम लग गया, इसमें हमने बहुत जल्दी इसमें सॉल्व कर लिया। कितना आंसर हो गया इसका, 16। देखो इसको फिर से एक बार और समझते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड इसको कहते हैं। क्या होगा देखो, इसमें किस आपको तीन तीन वेरिएबल दिखे, पहले क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो तीन तीन वेरिएबल जैसे कि एक्स है, ए है और वाई है, किसी भी एक को जीरो बनाओ। तो जीरो बनाओ तो जीरो कैसे बनाया, देखो मैंने क्या किया, मैंने ए की वैल्यू कुछ मान ली, ए की वैल्यू मैंने मान ली एक, ए की वैल्यू मैंने एक मान ली। ए की वैल्यू जैसे ही मैंने एक मानी, ए की वैल्यू मैंने जैसे ही एक माना, तो देखो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक और एक दो, दो होगी एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, एक में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की क्वेश्चन में क्या पूछा, एक्स और वाई की रूप में दे रखी है, यानी एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे और आगे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/a² वाई बराबर a² माइनस b²। और आपसे पूछा गया है कि बताइए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y² इसका मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी है, a² प्लस 1/a²। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है, a² माइनस, ये क्या लिखा है, a² माइनस 1/a², क्या हो जाएगा 1/a²। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, जब भी आपको तीन तीन वेरिएबल दिखे हैं, एक मुझे एक्स दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है एक्स, एक क्या दिख रहा है ए, और एक क्या है, एक है वाई। एक्स है, ए है और वाई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक को जीरो बना लूंगा। जीरो कैसे बनाऊंगा, जीरो में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू में एज्यूम कर लूं, ऐसी वैल्यू में मानूं कि मेरे पास कोई ना कोई एक जीरो बन जाए। तो मैं क्यों ना, देखो अगर मैं सबसे पहले देखो जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करेंगे तो देखो अगर मैं ए की वैल्यू में मैं जीरो मान लेता हूं, अगर मैं जीरो मान लेता हूं तो देखो जीरो जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी दो वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू जीरो हो गई। ए को जैसे ही मैंने जीरो माना तो तीनों वैल्यू जीरो हो गई, यह तो होता ही नहीं है, यानी कि मैं ए को मिनिमम मान सकता हूँ। जीरो के बाद कौन सी वैल्यू आती है, एक। जीरो के बाद कौन सी वैल्यू आती है, एक। तो देखो एक पे चेक करेंगे कैसे, एक्स बराबर एक, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, प्लस 1/एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, एक और एक कितना हो जाएगा, दो। बाई बराबर एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, एक में से एक गया कितना होगा, जीरो। तो देखो ये अपने पास y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, अब इसमें पुट करो, x की जगह कितना पुट करोगे, x की जगह कितना पुट करोगे, 2 की पावर 2। ठीक है, x की जगह 2, इस पर पावर 4 लगा, पावर 4 लगा देंगे। फिर देखो ये क्या है, y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, जीरो। फिर उसके बाद में देखो 2x² y², यानी यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो इस इतने का पूरे का मान कितना है, जीरो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो इसका 2 की पावर 4, इसका मतलब कितना होता है, 16। कैसे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इस वाले क्वेश्चन का मैंने आपको डिटेल बताया था, तो वो डिटेल कितना था, डिटेल आपको कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है वैल्यू पुटिंग मेथड सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास x बराबर
ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 5 भाई बराबर ए की पावर 5 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 5। देन आपसे पूछा गया कि बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2। आपसे क्या पूछेगा इसमें, एक्स की पावर नहीं है यहाँ पे, एक्स की जगह कितना है वाई है, वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 1 अपॉन थोड़ी ना होगा, ये होगा आपका ऐसे होगा। देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हो गया आपका ये। और साथ ही में एक और क्वेश्चन दे देता हूं, एक्स बराबर ए अपॉन बी प्लस एक्स बराबर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए कॉमा वाई बराबर ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। तो देखो आपको क्या करना है, आप किसी भी एक को जीरो बना लीजिए। कैसे, यहाँ पे भी अगर मैं a बराबर 1 पुट करूं, क्या a बराबर 1, तो a बराबर 1 पुट करने पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो एक की पावर कितनी भी हो, उसकी मान कितना होता है 1, यानी एक की जगह इसमें मैं पुट करूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। y बराबर कितना हो जाएगा, देखो y की जगह मैं पुट करूंगा कितना, बताइए, हाँ y की जगह पुट करो, देखो y की जगह एक, ए की जगह कितना रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। देखो y 0 बन गया, देखो y 0 बनते ही देखो यहाँ पे कौन सा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ इतना x की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर कितना निकलेगी, मैंने गलत क्यों लिख दिया, a की पावर 5 है, यानी इसका मतलब 1 की पावर 5, देखो 1 की पावर 5 इसका मतलब कितना होगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा, इसका मान भी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा, देखो इसको भी देखते हैं। अगर मैं, मुझे इसमें देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, मुझे इसमें दिख रहा है आपका, मैंने क्या बताया था आपको, मैं जीरो पुट कर लूं, मैंने किसी ना किसी एक को मैं जीरो बना लूं, तो देखो इसमें जीरो कैसे बन सकता है, अगर मैं इनकी वैल्यू सेम मान लूंगा तो आप इसमें कट जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं अगर a बराबर b क्या करूं, a बराबर b बराबर 1 पुट कर लूं, यानी कि इसका मतलब है कि a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1, क्या मतलब है इसका, a बराबर भी 1 b बराबर भी 1। तो जैसे ही मैंने a बराबर 1 b बराबर 1 पुट किया तो मेरे पास देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 और 1, 1 बटे 1 कितना होता है 1, 1 बटे 1 कितना होगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू देखो 1 बटे 1 1 कितनी होगी 1, 1 बटे 1 कितनी होगी 1, 1 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। अब देखो क्वेश्चन में आपको पुट करना है, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि देखो y से ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। इस x की वैल्यू कितनी है देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 करने पर कितना मिलेगा, यहाँ से 16 मुझे आंसर मिल जाएगा। तो आपसे ऐसे जो पैटर्न होते हैं ना, इन पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।